अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास नेटवर्क सेक्शन की तीसरी क्लास है और इसमें हम नेटवर्क सेक्शन में लगे हुए तीन बहुत ही अहम कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे कि उनका नाम क्या है और उनका काम क्या है, वो कैसे काम करते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो डिप्लेक्सर है, दूसरा कंपोनेंट है ट्रिप्लेक्सर और तीसरा कंपोनेंट है डुप्लेक्सर। ठीक है, अब ये तीनों कंपोनेंट नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। हम इनको समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। कुछ ब्लॉक डायग्राम आप लोगों के सामने बनाया है। जो डिप्लेक्सर है ना, ये क्या काम करता है, ये बैंड्स की तकसीम करता है। ठीक है, हायर बैंड, लोअर बैंड, मीडियम बैंड। अच्छा, डिप्लेक्सर जो है ये 4 पिन का भी होता है और ये 6 पिन का भी होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका काम जो है ना, ये 2 फ्रीक्वेंसियों को या 2 बैंड्स को तकसीम करेगा। ठीक है, जिसमें मीडियम बैंड हो सकता है और लोअर बैंड हो सकता है। अच्छा, एक ही लाइन से इसमें दोनों बैंड्स इन होंगे और उसके बाद ये लोअर बैंड को और हायर बैंड को या मीडियम बैंड को ये आउट कर देगा। ठीक है, अच्छा, वापसी जब उधर से ट्रांसमिट होके आ रहे होंगे तो ये दोनों बैंड आएंगे, लेकिन फिर एक ही रास्ते से जो है ना ये ट्रांसमिट हो जाएंगे। मतलब सिंगल एंटीने से जो है ये बैंड्स को लेकर 2 रास्तों पे भेजता है और फिर 2 रास्तों से लेके उनको इकट्ठा करके एक ही रास्ते से जो है ट्रांसमिट भी करता है, डिप्लेक्सर। ठीक है, इसमें जो 6 पिन वाला डिप्लेक्सर है वो भी यही काम करता है। ठीक है, 4 पिन का भी होता है, 6 पिन का भी होता है और इसको बोलते हैं डिप्लेक्सर। डी से शुरू होगा। ठीक है, याद रखना है आपने। काम सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, बैंड्स की तकसीम करता है, बैंड्स को अलग अलग करता है और बैंड को इकट्ठा जोड़ के वापस ट्रांसमिट करवाने में भी इसका अहम किरदार है। उसके बाद हमारी जो अगला कंपोनेंट है वो है ट्रिप्लेक्सर। सेम इसी तरीके से ये 2 बैंड्स को करता है, ये 3 बैंड्स को करता है। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। इसकी टोटल 8 पिनें होती हैं। ठीक है, एक मीडियम बैंड, लोअर बैंड और हायर बैंड ये इकट्ठे आएंगे पीछे से। ठीक है, और ये आगे 3 रास्तों से होके आगे निकल जाएंगे। इतना सा काम है ट्रिप्लेक्सर का। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो बैंड की होती है इसको ये डिवाइड कर देता है। हायर बैंड वाला जो है वो हायर बैंड के रास्ते से निकल जाएगा, लोअर बैंड वाला लोअर बैंड के रास्ते से निकल जाएगा और जो है मीडियम बैंड वाला वो मीडियम बैंड के रास्ते से निकल जाएगा। लेकिन जब वापसी ट्रांसमिट हो रहा होगा तो आएंगे तो अपने अपने रास्ते से, लेकिन उसके बाद इसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, मिक्स होके इकट्ठे एक ही रास्ते से आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है ताकि आपको आसानी से चीज समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, अब इस तस्वीर को आप देखें। ठीक है, ये डिप्लेक्सर और ट्रिप्लेक्सर को समझने के लिए जो है ना एक खाका हमने बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी से इसकी समझ आ जाए। यहां पे देखें, ये एंटीना है। ठीक है, एंटीने के ऊपर हायर बैंड ये जो बस खड़ी है, ठीक है, मीडियम बैंड ये जो कार खड़ी है और लोअर बैंड ये जो मोटरसाइकिल खड़े हैं, ये तीनों ही एंटीने से आए हैं एक जगह पर। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लोअर बैंड जो है वो इस रास्ते से यहां पे मूव हो गया है। ठीक है, हायर बैंड जो था वो बिल्कुल सीधा चला गया है और जो था हमारा इसका मीडियम बैंड वो इस रास्ते से इधर चला गया। मतलब कि ये तीनों पीछे से तो इकट्ठे आए, लेकिन आगे अपने अपने रास्ते से इन्होंने रास्ता चुना और अपने अपने रास्ते पे सफर जारी रखा। ठीक है, इसके बाद इनके इस सफर के बाद इन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट से गुजर कर आगे जाना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी आपको समझाने का मकसद ये था कि जो डिप्लेक्सर या ट्रिप्लेक्सर है उसका क्या काम है। डिप्लेक्सर होगा तो इनमें से कोई एक बैंड उसके साथ नहीं होगा, 2 बैंड होंगे। तो अगर लोअर वाला है तो लोअर वाला इधर चला जाएगा, मीडियम वाला है तो मीडियम वाला इधर चला जाएगा। अगर लोअर के साथ हाई वाला है तो हाई वाला सीधा चला जाएगा, मीडियम वाला खाली रह जाएगा। तो वो डिप्लेक्सर होगा जो 2 फ्रीक्वेंसियों को तकसीम करेगा। और जो 3 को करेगा वो ट्रिप्लेक्सर है। ठीक है, उसके नाम से ही, जिस तरह ट्रिपल लिखा होता है ट्रिप्लेक्सर, उसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये 3 फ्रीक्वेंसियों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज देख लेनी है। हमने ऊपर ये बोर्ड के ऊपर भी बनाया है ताकि ये एक लोअर बैंड है, ठीक है, वो इस साइड पे गए, मीडियम बैंड इस साइड पे गए और हायर बैंड जो है, जो बस है, इसको हमने दिखाया कि ये हायर बैंड है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है।
तो डिप्लेक्सर और ट्रिप्लेक्सर का काम किया आपको समझ लग गई होगी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। अच्छा, उसके बाद जनाब जो है ना, अगला हमारा जो कंपोनेंट है वो है डुप्लेक्सर। ठीक है, अब ये देखते हैं जी इसका क्या काम है। डुप्लेक्सर जो है ना, उसका ये काम है कि वो एक ही टाइम के अंदर एक ही एंटीने से रिसीविंग भी करवाता है, ट्रांसमिटिंग भी करवाता है। ठीक है, और ये स्विचिंग इतनी स्पीड से होती है कि ये सेकंड्स में लाखों बार स्पीड होती है इनकी स्विचिंग करवाने की। ठीक है, एक ही टाइम में ये क्या करेगा कि RX भी करवाएगा और TX भी करवाएगा। ठीक है, स्विचिंग के हिसाब से। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एंटीने से फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है, 2GPA के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसके एंटीना वाली पिन के ऊपर आ गई। ठीक है, कोई एक बैंड आ गया, मिसाल के तौर पे ये मीडियम बैंड का डुप्लेक्सर है। ठीक है, तो यहां पे मीडियम बैंड की फ्रीक्वेंसी यहां पे टच हुई, यहां से उसका RX का सिस्टम यहां से इस तरह चला गया और TX का सिस्टम यहां से इस तरीके से चला है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 पिनें होती हैं, ये बाकी सारी पिनें ग्राउंड होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसका ग्राउंड का कलर करना भूल गए हैं, इंशाल्लाह हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। आपको बताता हूँ कि ये सारी पिनें हमने ऊपर GND लिखा हुआ है, लेकिन इसका कलर थोड़ा हमने ब्लैक करना था, वो हम भूल गए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज देखें, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। इनमें से सिर्फ 3 पिनें काम की हैं, बाकी सारी 4 पिनें जो है वो ग्राउंड है। ठीक है, अच्छा इसकी समझ लग गई है डुप्लेक्सर के काम की, कि ये यहां से फ्रीक्वेंसी जो आएगी कोई एक बैंड, ठीक है, मीडियम का हो सकता है ये डुप्लेक्सर, हायर का डुप्लेक्सर हो सकता है, लोअर का हो सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे चलता हूं ताकि यहां पे जो कंफ्यूजन है आपकी वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये डुप्लेक्सर का काम क्या है। यहां पे एक ही एंटीने से जो है ना, इसको RX TX दोनों चीजें आ रही हैं, यहां पर ये डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, RX अपने रास्ते पे निकल जाएगी और TX जो है वो अपने रास्ते पे जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान एक इंसुलेटर होता है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में टच नहीं होने देता। ये इस डुप्लेक्सर का काम है। ठीक है, ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी होती है, इसके अंदर नॉइज भी खत्म होती है, गैर जरूरी जो सिग्नल में शोर होता है वो खत्म होता है, नॉइज। और उसके बाद इन दोनों को अलग-अलग अपने हिसाब से स्विचिंग करवा के ये ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। ठीक है, ट्रांसमिट का रास्ता अलग होगा और रिसीव का रास्ता अलग होगा। ठीक है, समझ आ गई है आपको। यहां पर ये ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहां से जो है ना, ये रिसीविंग हो रही है, RX लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, ये रिसीविंग हो रही है और यहां पर ये ट्रांसमिटिंग हो रही है। यहां पर जो है ना, आपने ये नहीं समझना कि यहां पर ये जो बस है ये हायर बैंड है, या ये जो कार है ये मीडियम बैंड है, या ये मोटरसाइकिल लोअर बैंड है। ये सिर्फ हमने रिसीविंग के लिए जो है ना एक सड़क का निशानी बनाई है ताकि आपको आसानी से चीजों की समझ आए। ठीक है, यहां पर हमने क्योंकि डुप्लेक्सर जो है ना वो एक किसी बैंड के आगे लगता है, लोअर बैंड के आगे लगा होगा या मीडियम के आगे लगा होगा या हाई के लिए, हर एक का अलग-अलग होता है। ठीक है, इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, तो ये देखें, यहां पर जो है ना सिर्फ हमने ये जो चीजें बनाई हैं ये किस लिए बनाई हैं कि सिर्फ RX और TX को दिखाया जाए। RX किस तरह होती है, यहां से जाएगी इधर चली जाएगी, TX यहां से इस तरीके से इधर चली जाएगी। मतलब यहां पर एंटीने वाली जगह पर ये RX और TX दोनों इकट्ठी एक लाइन से जा रही होंगी, पीछे से एक एंटीने से आएंगी, आगे ये जो डुप्लेक्सर है इनको RX को RX के रास्ते, TX को TX के रास्ते पे भेज देगा। अच्छा, मजीद इस चीज को समझने के लिए हमने एक डायग्राम और बनाई है ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। ये देखें, एंटीने से जो है ना फ्रीक्वेंसी आती है पीछे। ठीक है, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800, 2100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, हायर बैंड, लोअर बैंड, मीडियम बैंड सारे आ गए। एंटीना स्विच ने उसको स्विचिंग करके ये ट्रिप्लेक्सर को दे दिए। ठीक है, ट्रिप्लेक्सर क्या करेगा, इन तीनों को तकसीम करेगा अलग-अलग। 900 को 900 के रास्ते भेज देगा, 1800 को 1800 के रास्ते भेज देगा, 1900 को 2100 को 2100 के रास्ते में भेज देगा। ठीक है, अब हर एक लाइन को हम बारी बारी समझेंगे कि हाँ भाई इसमें आगे क्या काम। अब इसमें ये देखें, आगे एक डुप्लेक्सर लगा हुआ है। ठीक है, ये डुप्लेक्सर जो है इसके एक पिन के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी इन हुई है और उसके बाद RX वाली लाइन जो है वो RFIC में चली गई है एक साफ फिल्टर के रास्ते से। ठीक है, साफ फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, इसके होते हुए ये यहां पर पहुंच गई है। ठीक है, और इसकी जो ट्रांसमिट वाली लाइन है ये ऑरेंज कलर की लाइन, ये हमारे 4GPA के साथ जाके टच हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो है हमारा 1800 का बैंड है। ठीक है, वो इन हुआ
उसकी जो RX की लाइन है वो एक साफ फिल्टर से होती हुई RFIC में चली गई और इसकी ट्रांसमिट वाली लाइन जो है वो 4GPA में चली गई। ठीक है, उसके बाद 2100 वाला हुआ, इसकी जो है ना RX की लाइन साफ फिल्टर से होती हुई RF में चली गई और जो है इसकी ट्रांसमिट वाली लाइन जो है वो चली गई। अब देखें, हर फ्रीक्वेंसी के लिए डुप्लेक्सर अलग से लगा हुआ है, हर बैंड का अपना डुप्लेक्सर होता है। यहां पर हमने सिर्फ डुप्लेक्सर के काम को समझाया है, ये पूरा नेटवर्क सर्किट नहीं है। पूरे नेटवर्क सर्किट में बहुत सारी चीजें लगती हैं, डिफरेंट तरीकों से लगती हैं। ठीक है, यहां पर जो हमने ये डिजाइन बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको ये ट्रिप्लेक्सर के काम का पता चले कि ये फ्रीक्वेंसी को कैसे डिवाइड करता है और ये किस तरीके से डुप्लेक्सर जो है वो किस तरीके से काम करता है, सिर्फ इतना समझाने का ये सर्किट बनाया है। तो कोई बंदा भी इसको ये ना समझे कि ये मुकम्मल नेटवर्क सर्किट है। हम इंशाल्लाह हर रोज ऐसी वीडियो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और आपको नेटवर्क सेक्शन का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये नेटवर्क सेक्शन चलता है। तो आज हमारी जो दो कंपोनेंट हमने देखे थे, डिप्लेक्सर 4 पिन वाला, डिप्लेक्सर 6 पिन वाला और ट्रिप्लेक्सर 8 पिन वाला, हमने इनका काम समझा। उसके बाद हमने समझा कि डुप्लेक्सर क्या काम करता है। ठीक है, तो डुप्लेक्सर और जो ट्रिप्लेक्सर दोबारा रिपीट करवा देता हूं, ट्रिप्लेक्सर जो है इसकी 4 पिनें होती हैं, ये 2 फ्रीक्वेंसियों को या 2 बैंड्स को जो है ना वो डिवाइड करता है, तकसीम करता है। ठीक है, लोअर बैंड को अपने रास्ते से भेजेगा, मीडियम या हाई बैंड को अपने रास्ते से भेजेगा। ठीक है, और वापसी पर दोनों बैंड मीडियम को भी और लोअर को भी लेगा और एक रास्ते से, एक लाइन से ये एंटीना वाली साइड पे एंटीना स्विच में देगा और एंटीना स्विच इसको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो 6 पिन वाला है वो भी 2 फ्रीक्वेंसियों को या 2 बैंड्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ट्रिप्लेक्सर है वो 3 को करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर 2 वाला है तो वो 900 को और 1800 को कर लेगा या 900 को और 2100 को कर लेगा, और जो 3 पिनों वाला है वो क्या करेगा, 900 को अपने रास्ते से भेजेगा, 1800 को अपने रास्ते से भेजेगा और 2100 को। जिस तरीके से यहां पर ये देखें, ये ट्रिप्लेक्सर 900 को इस पिन से भेज रहा है, इधर इसका अपना डुप्लेक्सर आगे लगा हुआ है। ठीक है, 1800 को अपने रास्ते से भेजा है, 1800 का अपना डुप्लेक्सर आगे लगा हुआ है जो इसकी रिसीविंग भी करेगा, ट्रांसमिटिंग भी करेगा। ठीक है, और 2100 के लिए अपनी अलग पिन है और एक अलग डुप्लेक्सर इसका आगे लगा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना डिप्लेक्सर और ट्रिप्लेक्सर और डुप्लेक्सर इन तीनों कंपोनेंट के बारे में समझ लग गई होगी कि ये कंपोनेंट कैसे काम करते हैं और इनका जो है नेटवर्क सेक्शन में ये कितने अहम हैं। अगर ये खराब हो जाते हैं या इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे सीखने को मिला है तो एक तो आपने कमेंट में बताना है कि आपने हमारी वीडियो किस शहर से देखी है, किस मुल्क से देखी है और आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये यूट्यूब चैनल आपको कितना फायदा दे रहा है। ठीक है, ये आपने अपने कमेंट्स में जरूर बताना है मुझे। उसके बाद आपके जो कमेंट्स है ना, ये मुझे एक जज्बा देते हैं कि मैं नई वीडियो जल्दी बनाऊं, अच्छे टॉपिक पे बनाऊं और उसमें डीप से डीप नॉलेज दे। देखें, हम इस वीडियो को बनाने के लिए ना, ये देखें कितनी मेहनत है। ये डिजाइन बनाना ये आम काम नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद इसको देखें जी, आगे ये डिजाइन बनाना तो ये भी हमने अपने हाथों से अपने सिस्टम पे बैठ के रेडी किया है, इस पे भी टाइम लगता है। ठीक है, ये देखें, इस डिजाइन को देखें, इसको देखें, ये जितने भी डिजाइन हमने बनाए हैं ये सारे मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए। हमें तो ये सारी चीज पहले से पता है। ठीक है, हम तो पहले से जानते हैं तो आपको बता रहे हैं ना, तो हमें तो जरूरत नहीं है इन चीजों को बनाने की। ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को आसान तरीके से समझ आए। वैसे टेक्निकल जुबान में चीजों की समझ नहीं लगती बंदे को। ठीक है, अब यहां पर ये देखें कितनी आसान मिसाल है कि यार एक एंटीने से 3 बैंड्स आए हैं, लोअर बैंड इधर चला गया है, मीडियम हायर बैंड इधर चला गया है और मीडियम बैंड इधर चला गया है। तो ये ट्रिप्लेक्सर का काम है। ये पूरी तस्वीर जो है ये ट्रिप्लेक्सर को हमने डिप्लेक्सर के बारे में समझा, हमने ट्रिप्लेक्सर के बारे में समझा, डुप्लेक्सर के बारे में समझा। ठीक है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने सीखी आज। एक चीज मैं आपको याद दहानी करता चलूं, लास्ट कुछ दिन पहले हमने वाईफाई के लिए जो वाईफाई आईसी है उसकी वीडियो बनाई थी। उसमें वाईफाई एंटीने से फ्रीक्वेंसी जहां से इन हो रही है तो रास्ते में एक
ट्रिप्लेक्सर लगा हुआ है, वहां पर हमने गलती से कपलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ट्रिप्लेक्सर है और उसका काम है 3 फ्रीक्वेंसियों को डिवाइड करना। एक फ्रीक्वेंसी वहां पर 2G वाईफाई के लिए थी, एक 5G वाईफाई के लिए, और एक GSM जो है उसके लिए है, ठीक है। तो ये जो है ना, मैंने सोचा कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन करेक्ट करता चलूं अपनी उस गलती की जो है ना, ताकि आप लोग उसको कपलर ना समझते रहो। वाईफाई सेक्शन में जो लगा हुआ है एंटीना के पास वो ट्रिप्लेक्सर है, ठीक है, उसके ऊपर गलती से लिखा गया है कपलर।